पॉजिटिव एथिज्म हिंदी चैनल दर्शकों को स्वागत। मैं डॉक्टर समरम हूँ, प्रमुख नास्तिक गौरा जी का तीसरा पुत्र हूँ। आप सबको मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ। पीछे 5 सालों से इस पॉजिटिव एथिज्म हिंदी चैनल को बहुत आदर करते हैं आप, इसको धन्यवाद। आपको मैं एक वादा करता हूँ कि अब से आज से हर हफ्ते 2 वीडियोस इस पॉजिटिव एथिज्म हिंदी चैनल में पोस्ट करेंगे। आपको मन पसंद वाले, आपको थॉट प्रोवोकिंग वाले, चिंतन मंथन करने वाले, सोच विचार को बढ़ाने वाले कई समाचार आपको प्रस्तुत करेंगे इस चैनल में। आज से मैं आपको एक विशिष्ट व्यक्ति श्री गौरा जी प्रमुख नास्तिक हैं, मशहूर नास्तिक हैं, आप सबको मालूम है। उनके ऑटोबायोग्राफी इन इंग्लिश उन्हें लिखा है हम बिकम एथिस्ट। उसको हिंदी अनुवाद हम नास्तिक कैसे हुए, हिंदी से इसको डॉक्टर रणजीत इसको अंग्रेजी से हिंदी में ट्रांसलेट किया और आपको ये इसको लोक भारती पुस्तक वाले मानवीय समाज प्रकाशन वाले इस पुस्तक को हिंदी में प्रिंट किया। इसमें गौरा जी अपनी आत्मकथा को किस तरह प्रस्तुत किए, गौरा जी के जीवन का यान कैसा हुआ, ये सब आपके सामने रखना चाहता हूँ। इस पुस्तक में आस्तिक से नास्तिक का परिवर्तन कैसा हुआ। गौरा जी मशहूर नास्तिक हैं। वे पहले आस्तिक हैं, रूढ़िवादी आस्तिक हैं। आस्तिक से नास्तिक का परिवर्तन कैसा हुआ, ऐसे ही क्यों हुआ, उससे व्यक्तित्व का विकास कैसा हुआ, नास्तिक बनने के बाद उनका व्यक्तित्व का विकास कैसे बना, यह सब आपके सामने मैं रखना चाहता हूँ। गौरा जी अपनी ऑटोबायोग्राफी में, उसी आत्मकथा में, अपनी आत्मकथा को गौरा क्या बोले, उसमें क्या बोले, उसका क्या क्यों ऐसा नेम का नाम दिया। मैं एक नास्तिक हो गया, आई बिकेम एन एथिस्ट, ऐसा अपने बायोग्राफी को वो शुरू कर सकते हैं, मैं एन एथिस्ट। लेकिन श्री गौरा जी अपने ऑटोबायोग्राफी आत्मकथा को ऐसा से हम नास्तिक हो गए, वी बिकम एथिस्ट, ऐसा वो तो शुरू किया। क्यों? अब उनकी बातों में आपके आगे मैं ये प्रस्तुत करता हूँ। वे अपनी आत्मकथा में ऐसा बोलते हैं, मैं एक नास्तिक हो गया, बजाय हम नास्तिक हो गए शीर्षक देना पसंद करता हूँ। यहाँ वर्णित नास्तिक विचारों को जन्म देने और उन पर कार्यक्रम हाथ में लेने की पूरी जिम्मेदारी मैं स्वयं पर ही लेता हूँ। नास्तिक जो कोई भी हो, जो कुछ वह करेगा उसकी जिम्मेदारी अपने पर ही लेता है। यही बात गौरा जी भी अपने आत्मकथा में पहले बोलते हैं। जो मैंने किया, जो मैं आपसे मैंने सोचा, सब जिम्मेदारी मेरा ही है, ऐसा वो इसमें लिखे। यहाँ वर्णित नास्तिक विचारों को जन्म देने और उन पर कार्यक्रम हाथ में लेने की पूरी जिम्मेदारी मैं स्वयं पर ही लेता हूँ। फिर भी इन विचारों को कार्य रूप देने और उन्हें पूरा करने में तमाम कार्यकर्ताओं, मित्रों, सहयोगियों, रिश्तेदारों और विशेषकर मेरी पत्नी सरस्वती और बच्चों ने दृढ़ प्रतिज्ञा होकर भरपूर उत्साहों के द्वारा
उत्साह योगदान दिया। उनमें से कई ने नास्तिकता अंगीकार भी की। इसलिए उचित यही लगता है कि मैं इस विवरण को हम नास्तिक कैसे हुए शीर्षक रखा, क्योंकि गोरा जी के साथ उनका परिवार, दोस्तों, कार्यकर्ता सब कुछ उनके साथ सहयोग दिए। उनमें सभी कई लोग अपने को नास्तिक को प्रकट किए। उसके बारे में पहले तो गोरा जी अपने बचपन में रूढ़िवादी आस्तिक हैं। उसी के बारे में अपने बचपन में क्या हुआ, वह आस्तिक से नास्तिक कैसे बना। कई लोग पूछते हैं गोरा जी कैसे आस्तिक से नास्तिक कैसे बने, क्यों बने, क्या हुआ, ये पूछे। उसी के बारे में वे अपनी आत्मकथा में बोलते हैं। जब मैं पीछे पलट कर देखता हूँ तो मुझे कोई ऐसी विशेष घटना याद नहीं आती जिसके कारण मैं नास्तिक हो गया। फिर भी मैं अपने में नास्तिक विचारों तथा उन पर आचरण के विकास का खाका तो प्रस्तुत कर ही सकता हूँ, लेकिन यह घटना एपिसोड समथिंग विच चेंज इन माई आउटलुक, उसको किसी उसके मन में नहीं है। लेकिन क्या हुआ, अब जीवन में उनमें कैसा परिवर्तन आया वो आपके हमारे साथ आगे रखना चाहते हैं। भारत के उच्च वर्णीय हिंदू परिवार में जन्म लेने और पालन पोषण पाने के कारण मैं बचपन में पारंपरिक तौर पर रूढ़िवादी और अंधविश्वासी था। अपना पहले मैं रूढ़िवादी अंधविश्वासी था। मेरे घर में बुआ जो भविष्यवाणियाँ करती थी, मैं उनमें विश्वास करता था। हर सप्ताह 2 या 3 बार अर्धमूर्छित होकर कुछ बुदबुदा कर भविष्यवाणियाँ करती थी और विभूति बांटती थी। बहुत एक प्रकार की बहुत मूर्छ देखे ट्रांस में जाती थी। ट्रांस वो मेडिकल लैंग्वेज बोलते, ट्रांस में जाती थी। वो समथिंग बोलती थी। वो उसका मैं विभूति उसको भी वो बांटती थी। मैं यह पवित्र विभूति निरंतर अपने जेब में रखता था और विश्वास करता था कि इसके प्रभाव से परीक्षा में सफल होने में मदद मिलती थी। सबके जैसे वे भी विभूति को बहुत विशेष मानते थे। मैंने इंटरमीडिएट परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की थी। वह तो विभूति की वजह से ही इंटरमीडिएट फर्स्ट क्लास में पास हो गया, ऐसा समझते थे। उस समय मैं कल्पना तक नहीं कर सकता था कि कुछ वर्षों बाद जब मैं नास्तिक हो जाऊंगा तो बुआ जी को इस ढोंग से मुक्त कर दूंगा। कभी भी ऐसे उनके मन में नहीं आया कि एक ना एक दिन मैं नास्तिक बन जाऊं, क्योंकि वह रूढ़िवादी आस्तिक था। वह तो विभूति में बहुत विश्वास करता था, लेकिन उनके जो जीवन हान है, जीवन प्रयाण है, उसमें बदलाव आ गया। अपनी 22 वर्ष की आयु में जब मैं एमए की परीक्षा दे रहा था, उनकी विभूति तब भी मेरी जेब में थी। उनके 22 वर्ष के समय में आयु में वे एमए बॉटनी पास हो गए। मैंने यह परीक्षा भी कक्षा के 5 सर्वश्रेष्ठ छात्रों में शामिल रहकर उत्तीर्ण हुआ। उधर 5 स्टूडेंट्स हैं उस एमए बॉटनी क्लास में। उस आखिरी पर्सन, लास्ट पर्सन, उसको लास्ट रैंक, वो नहीं 5 हैं उस एमए क्लास में। उनमें ई गॉट ओनली लास्ट रैंक। वो पिल्ले बोलते हैं कक्षा में उत्तीर्ण श्रेणी में 5वें स्थान पर होने के कारण सामान्यतः मुझे नौकरी पाने की आशा कभी थी। यह तो वास्तव है। जो विद्यार्थी फर्स्ट क्लास में पास होता है, फर्स्ट रैंक में पास आता है, सेकंड रैंक में पास होता है, उसको पहले
उसको जॉब आ जाएगा। लेकिन यह तो 5वें स्थान पर है, उसको जॉब आना बहुत मुश्किल है ना, जल्दी जॉब नहीं आएगा। वही वो समझा। पिताजी कुछ आर्थिक तंगी में थे। मेरा सोचना था कि मैं घर की मदद ना भी कर सकूं, पर कम से कम संयुक्त परिवार पर आर्थिक बोझ तो नहीं बनूं। उनका पिताजी तो सम प्रॉब्लम में थे, या फाइनेंशियल प्रॉब्लम थे। तब गौरा जी समझे मुझके कारण, मेरे कारण परिवार को किसी प्रकार का आर्थिक बोझ ना पड़ा। तब ये समझे मैं क्या कर सकता हूँ। तब उसका मन में आया क्या सकता था। पुरानी कहावत की जहाँ चाह वहाँ राह ने मेरे लिए नया पहला ग्रहण कर दिया। देयर इज विल देयर इज वे। इसे वैसे ही जहाँ चाह वहाँ राह, उनके मन में यह कहावत आ गया। तब क्या किया, मैंने अपने प्रोफेसर आर.वी. शेषय्या जी उन दिनों में तिरुपति में थे, ये तिरुपति आंध्र प्रदेश में है, तिरुपति में थे। उसको एक पत्र लिखा। मैंने उन्हें लिखा कि यदि वे मुझे आवास और भोज दे सकें तो मैं उनकी नौकरी करने को तैयार हूँ, क्योंकि उनको विश्वास नहीं जॉब तो मिलेगा नहीं जल्दी, क्योंकि उनके पहले 4 व्यक्ति हैं, ये तो 5 वाला है। इसलिए अपने प्रोफेसर शेषय्या जी को उन्हें पत्र लिखा, मैं तो आपके पास आपकी सेवा करूंगा, केवल रात ठहरने के लिए निवास और खाने का थोड़ा भोजन देना। तब उन्हें मुझ पर दया की और तिरुपति बुलाया। मैं गया तो उन्होंने मुझे छोटे भाई का प्यार दिया। मैं उनके घरेलू कार्य करना लगा। यहाँ से जाने अनजाने उनके मन में उन पर थोड़ा सा विश्वास शुरू हुआ, उनमें थोड़ा सा सोच विचार उनमें आ गया। वो उदार सोच विचार, लिबरल थॉट्स स्टार्ट हो गया। प्रोफेसर शेषय्या के घर की सुरक्षा पाकर मैं अब स्वयं के विशेष में सोचने का स्वतंत्र था। अब तक वो डिपेंडेंट, पिता पर डिपेंडेंट है और फैमिली पर डिपेंडेंट है। नाउ ही बिकेम इंडिपेंडेंट। भभूति की पुड़िया में मेरा विश्वास तुरंत हो गया। भभूति में विश्वास हो तो उनको सब कुछ अच्छा रहना है, क्यों उनका जीवन थोड़ा सा बिगड़ गया, जॉब से मिलना मुश्किल हो गया। इंटरमीडिएट तो वो फर्स्ट क्लास में पास हुई है, एमए तो पीछे पड़ गई है, पर भभूति में कैसा विश्वास रखता है, थोड़ा सा भभूति के बारे में उनमें विश्वास तिरोहित हो गया। मैं स्वयं को एक सफल व्यक्ति देखना चाहता था। वे बोले मैं एक सफल व्यक्ति बनना। अपने व्यक्तित्व के बारे में उनके मन में सोच विचार आ गया। मुझे आत्मविश्वास की प्रस्फुटित हो रहा था। मैं नासिकता से परिचित तो नहीं, वह नासिकता का प्रारंभ अवस्था था। मुझे तो वैसे गौरा जी बोलते हैं उस समय मुझे नासिकता के बारे में तो नहीं है। नासिकता में क्या होता है, आत्मविश्वास, अपने स्ट्रेंथ पर विश्वास होता है, अपने आप विश्वास होता है, वही अनासिकता है। कोई अलग शक्ति उसको सहाय नहीं करेगा। इससे तब मुझे तो नासिकता के बारे में कुछ मालूम नहीं, लेकिन आत्मविश्वास मैं कर सकता हूं, समझेंगे आई कैन अचीव, इस प्रकार का ध्यान उनमें उठा और अब दिमाग की खिड़कियां खुल रही थीं। अंधविश्वासों और रूढ़ियों का कोहसमा छट रहा था। 2 महीने के बाद जब वे शेषय्या के बाद दे रहे थे, तब 2 महीने के बाद मदुरई के अमेरिकन मिशन कॉलेज में नेचुरल साइंस के प्रवक्ता का पद रिक्त हुआ। मदुरई में अमेरिकन मिशन कॉलेज में नेचुरल साइंसेस इन बॉटनी में उनको लेक्चरर का पोस्ट मिला।
सोलमन जो इन पद पर थे, ये अमेरिकन मिशन कॉलेज में जो हुए थे, वे यूएसए गए, अमेरिका गए। मेरे अन्य 4 सहपाठियों ने कहीं अन्य अच्छी नौकरी पाने की संभावना के कारण इस पद के लिए प्रार्थना पत्र ही नहीं भेजा। अच्छा है बुरा, मैंने यह नौकरी पकड़ ली। जो पहले रैंक में, फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक, थर्ड रैंक, फोर्थ रैंक में आए, वे तो इस पोस्ट को अप्लाई नहीं किए, लेकिन गौरा जी उनसे बढ़कर पहले ही नौकरी पा गई, क्योंकि आत्मविश्वास से तेज है। बाद में मैंने पाया कि मेरी साथी कहीं कोई और अच्छी नौकरी पाने में असफल रहे। मैं जिनसे 4 सीढ़े पीछे था, नौकरी के मामले में उनसे सबसे आगे हो गया। उत्तीर्ण में 4 पीढ़े बैक, लेकिन जॉब में ये पहले हैं। गॉट जॉब फर्स्ट। मैं अपनी इस बढ़त का श्रेय उस अनीश्वरवाद को देता हूं जो धीरे धीरे मेरे मस्तिष्क में बढ़ रहा था। मेरा मस्तिष्क ज़्यादा खुला और ज़्यादा दृढ़ होना जा रहा था। वही तो नास्तिक नहीं है, लेकिन अपने आप पर आत्मविश्वास के वजह से, अपने पर उनका विश्वास रखने के पर वे पहले जॉब निकाला। ये आस्तिको नास्तिको कोई भी हो, वो तो विक्ट्री पाने के लिए, सक्सेस होने के लिए क्या चाहिए? आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस, एंड दैट सेल्फ कॉन्फिडेंस ये गॉट गौरा। दैट्स व्हाई ये गॉट फर्स्ट जॉब। शेषाई ने मुझे कुछ पैसे दिए, मैं अपने लिए कपड़े आदि खरीदे और मदुरई जा सकूं। यहाँ पहला कदम नास्तिकता की ओर पड़ा। जब मदुरई गए, वहाँ से वो तो नास्तिक नहीं है, नास्तिकता के बारे में कुछ भी नहीं, लेकिन नास्तिकता का जो होता है विश्वास, वह उधर प्रथम कदम उधर नास्तिकता की ओर उठा। गौरा जी लिखते हैं, मदुरई के 2 घटनाएं मेरे मानसिक परिवर्तन की स्थिति बयां करती हैं। मदुरई में मेरे पास आवास की समस्या उत्पन्न हुई। वो मदुरई गए ठहरने के लिए, तो आवास रहना ना, निवास रहना, आवास की समस्या उत्पन्न हुई। मदुरई एक तीर्थ स्थल है और धनी आबादी वाला शहर है। भारी तलाश के बाद मुझे शहर के छोर पर एक बड़ा सा मकान मिला था। वह कई महीनों के पूरी तरह से बंद था, क्योंकि वह भूतहा होने के लिए बदनाम था। पहले तो आवास मिलना बहुत मुश्किल हो गया, उसके बाद में सर्च करने के बाद ये एक बिल्डिंग मिला। वह तो कोई उसमें से कोई नहीं, कई सालों से कोई भी उस पर रहते हैं। क्यों? वो तो भूत बंगला है, वो इसके नाम से भूतहा होने के लिए बदनाम हो गया, इसे नोबडी उसमें एंटर नहीं होते थे। मैंने इस अंधविश्वास को मानने से इनकार कर दिया। ये तो नास्तिक नहीं, लेकिन उनके मन में हर बात को प्रश्न करते हैं, क्या भूत है, प्रेत है? ऐसा यह तो बॉटनी बायोलॉजी का विद्यार्थी है, वो पहले क्या भूत किधर है, क्या वेर किधर होते हैं भूत प्रेत, ऐसा बना नो, मैं उसका अंतर करूंगा। इसलिए मैं अंधविश्वास को मानने को इनकार कर दिया और मकान मालिक ने थोड़े किराए पर मुझे 2 बड़े बड़े कमरे खुशी से दे दिए। व्यवहार पर तो मैं इस 13 कमरों और एक बड़े हाल वाले पूरे मकान का तनहा के किराएदार बन गया। मैं वहाँ एकदम अकेला रहना पड़ा। वह उस महल में कोई नहीं, उधर तो उस महल में 13 कमरे हैं, लेकिन उनको 2 कमरे लिए, लेकिन बाकी कमरे में कोई भी नहीं। बड़ा हाल है, सब कुछ है, उन सबको मालिक बन गए, किराएदार हो गए। इसमें एक प्रकार का विश्वास,
भूत नहीं, प्रेत नहीं, कोई नहीं। यही नास्तिकता है। उसके मन में तो नास्तिकता का जो बात है वो तो नहीं, लेकिन उसमें उस प्रकार का विचार, यह पहला कदम नास्तिकता की ओर। मेरे पड़ोसियों और मेरे शासकों ने मुझे इतना बड़ा खतरा उठाने से रोकने का असफल प्रयास किया। उन्होंने मुझे भूतों के संबंध में अपने वैयक्तिक अनुभव भी बताए, पर मैंने उन्हें एकदम नकार दिया। 2-3 महीनों के बाद दूसरे कमरों में भी किराए आ गए। पूरा मकान भर गया और मैं अपने को 2 कमरों मात्र तक सीमित हो गया था। जब गौरा जी ठहरने गया तो भूत प्रेत कुछ भी नहीं, इससे अलग आदमी भी आकर मुझे ठहरने शुरू की। यह ऐसा है। दूसरी घटना मेरे कॉलेज कार्य में संबंधित थी। उन दिनों विश्वविद्यालय की अंतिम परीक्षा हेतु कक्षा में से छात्रों के चयन का प्रचलन था। डिटेंशन, हम सबको परीक्षाओं में क्या कहते हैं, डिटेंशन। फाइनल एग्जाम के पहले जो अच्छे से नहीं से पढ़ते हैं उनको डिटेन करते हैं, जिनको अच्छे मार्क्स नहीं आते उनको डिटेन करते हैं। डिटेल मुझे छात्रों के चयन का प्रचलन था। अंतिम परीक्षा से 3 माह पूर्व यह चयन परीक्षा होती थी, जिसमें फेल होने वाले छात्रों को परीक्षा में बैठने का अवसर नहीं दिया जाता था। मैं सोचता था कि फेल छात्रों को परीक्षा में बैठने से रोकना अन्याय था। अमेरिकन विज्ञान कॉलेज में प्रवक्ता के रूप में मुझे पहली बार छात्रों के चयन का मौका मिला। मैंने जानबूझकर सभी छात्रों को पास मार्क दे दिए और कक्षा के सभी छात्रों को परीक्षा में बैठने की अनुमति दिए जाने की संस्तुति कर दी। डिटेंशन, ये डिटेंशन की पे देखते हैं, डिटेन करते हैं। लेकिन गौरा जी जो विद्यार्थियों को पाठ सिखाए, उनको कॉन्फ्रेंस में अच्छी ठीक तौर पर उनका बोला, सब कुछ उनको ट्रेनिंग दिया, इसलिए सबको पास हो जाएंगे। इस प्रकार का विश्वास है अपने स्टूडेंट्स पर, क्यों उनको मैं डिटेन करूंगा? इसलिए सबको पास कर दिया। कब? फाइनल एग्जाम के पहले जो कॉलेज में देखते हैं उसे सबको पास कर सबको परीक्षा में बैठने के लिए वो तो एलो कर दिया। लेकिन कॉलेज प्राचार्य रेवरेंड W.W. वैलेस वह को मेरा यह कार्य अटपटा लगा। उन्हें सोचा कि नया व अनुभवहीन होने के कारण मैंने असावधानी बरते हूँ। उन्होंने मुझे सलाह दी कि मैं पूरी सूची पुनरीक्षण करूं। मैंने उन्हें बताया कि मैं कक्षा को पढ़ाता था और मैंने ही पेपर सेट किया, मैंने ही टेस्ट का मूल्यांकन किया था। यदि कोई छात्र फेल हुआ तो यह असफलता मेरी थी, जिम्मेदारी सब कुछ है। वो तो ये प्रिंसिपल को क्या बोले, तुमको उतना अनुभव नहीं है, सभी विद्यार्थी कैसे बैठ सकते हैं फाइनल एग्जाम से? कुछ लोगों को आपको डिटेन करना है, उनको परीक्षा में नहीं बिठाना, क्योंकि यदि वे फेल हो गए तो हमारा पास परसेंटेज कम हो जाएगा। इसलिए सम पीपल को डिटेन कर देना। लेकिन गौरा क्या बोले, मैंने ही उनको सब कुछ टीच किया, सब कुछ लेसन हमको पूछ दिया गया। वो अच्छे हैं, क्यों मैं उनको डिटेन करूंगा? मुझे विश्वास है उनमें, मेरे टीचिंग पर मुझे विश्वास है, उनको जो मैं टीचिंग किया उस पर मुझे विश्वास है, उन विद्यार्थियों पर मेरा विश्वास है। क्यों डिटेन करूंगा? मैं तो करूंगा नहीं, ऐसे बोला। ऐसा प्रिंसिपल से वो बोले थे। तब मूल्य के यदि कोई छात्र फेल हो तो यह असफलता मेरी थी, चूंकि मैं उनके टेस्ट से संतुष्ट था। मैंने सभी को परीक्षा का अवसर दिए जाने की संस्तुति की। यह मेरा दुस्साहस तो था, पर अनुभवी प्रोफेसर रेवरेंड वैलेस ने
मेरी सूची या कहकर स्वीकार कर ली और छात्रों को परीक्षा में उत्तीर्ण होकर दिखाना होगा, वरना वे भविष्य में मेरी किसी ऐसी संस्थिति को स्वीकार नहीं करेंगे। लेकिन फाइनल में वह प्रिंसिपल ग्वारा जी का जो वादा है वो एक्सेप्ट किया। ओके, दिस टाइम आई एम एक्सेप्टिंग यूर दिस वर्ड, बट नेक्स्ट अब मैं आई विल सी ये पास होगा या नहीं। वो नहीं उत्तीर्णता नहीं होगा तो नेक्स्ट टाइम यू हैव टू चेंज योर माइंडसेट। इट सेड लाइक दैट। मैंने वार्ता की जानकारी अपने छात्रों को दी और कहा कि मैं अपना, उसके बाद ग्वारा जी ने क्या किया हम देखेंगे। मैंने वार्ता की जानकारी अपने छात्रों को दी और कहा कि मैं अपना उत्तरदायित्व निभा चुका हूं, आगे का उत्तरदायित्व निभाना उनका काम होगा। मेरी अपील सफल रही। अंतिम वर्ष की परीक्षा में उनमें से कई प्रथम श्रेणी और विशेष योग्यता के साथ उत्तीर्ण हुए। तब उत्तीर्ण प्रतिशत भी काफ़ी अच्छा रहा। आचार्य के लिए ये चौंकाने के वाला है। जिनको डिटेन करना चाहते हैं ये सब फर्स्ट क्लास में पास हुए, कुछ स्टूडेंट्स डिस्टिंक्शन पास हुए, सभी पास हो गए। यह है कॉन्फिडेंस। उसके बाद उनको समझ स्पष्टतः हर किसी में अपार क्षमताएं होती हैं। इन एवरी पर्सन देयर बी सो मेनी एबिलिटीज। यदि उन्हें स्वतंत्रता व जिम्मेदारी दी जाए तो वह अजूबे कर सकते हैं। मैंने सफलता तब पानी प्रारंभ की जब मैंने विभूति की पीढ़िया पर निर्भरता छोड़ी और अपने पैरों का खड़ा हो लिया। मैंने यही प्रयोग अपने छात्रों पर किया। मैंने चयन की प्रताड़ना से उन्मुक्त कर दिया। भयमुक्त छात्रों ने सिद्ध कर दिया कि पूरी तरह सफलता के लायक हैं। यदि किसी को हम कॉन्फिडेंस देंगे तो कॉन्फिडेंस से सब कुछ कर सकते हैं। यही इधर जो प्रयोग किया वह तो सफल हुआ। ग्वारा जी बोलते हैं हर व्यक्ति में कई एबिलिटीज होते हैं। सेल्फ कॉन्फिडेंस जिसमें होते हैं जरूर उसमें सक्सेस हासिल करते हैं। यही मैं बोलते हैं। और ग्वारा जी लिखते हैं 1947 तक भारत अंग्रेजों के अधीन था। सरकार ईसाई संस्थाओं को विकसित होने में मदद देती थी। अपने पारी में ईसाई मिशन उत्साहपूर्वक धर्म परिवर्तन को बढ़ाए देते थे। तदनुसार प्रोफेसर वायलेस ने मुझे सुझाव दिया कि मैं पीएचडी के लिए येल विश्वविद्यालय चला जाऊं और यदि ईसाई स्वीकार कर लूँ तो वहाँ विज्ञान विभाग का रेक्टर भी बन जाऊंगा। क्योंकि जब ग्वारा जी अपनी एबिलिटी को, शक्ति को, प्रतिभा को दिखाए, आज देखकर वे बोले यदि तुम क्रिश्चियन बन जाओगे तो तुमको यूएसए भेजूंगा, इसमें येल यूनिवर्सिटी में आपको पीएचडी कराऊंगा, तब उसको रेक्टर बना दूंगा। ऐसा उनका दिया। लेकिन क्या हुआ, ये लिखते हैं ग्वारा जी अपने आत्मकथा ऐसे लिखते हैं, यद्यपि मैं नास्तिकता की ओर झुका हुआ था पर बचपन के पालन पोषण में मुक्त नहीं हो पाया था। वे तो अब तक नास्तिक तो नहीं समझे, लेकिन उनमें एक प्रकार का आत्मविश्वास था, अपने आप अपनी शक्ति पर विश्वास था। यही है आस्तिकता में और नास्तिकता में क्या भेद है कि आस्तिक अपनी शक्ति पर विश्वास नहीं कर पाता, हमेशा गॉड पर निर्भर पाता है। लेकिन नास्तिक अपनी शक्ति पर विश्वास रखता है, कोई अलौकिक शक्ति पर नहीं रखता। लेकिन ग्वारा जी क्या किए, तब तक हमको नास्तिक नहीं समझा, उनके मन में नास्तिक का शब्द भी नहीं आया। लेकिन वो अब तक
मन में मन हिंदू ही समझते हैं। इसलिए जब वो प्रिंसिपल क्रिश्चियन बनने को पूछे तब उनके मन में भाई तो हिंदू हूँ, क्या क्रिश्चियन बनूंगा, क्या क्यों बनना है, ऐसे इस प्रकार का संदेह आ गया। या मैं हिंदू, और एक प्रकार का डाउट उनके मन में आ गया, मैं क्यों क्रिश्चियन बनना है, किसके बनना है। मैं यदि नास्तिक हो तो कोई रिलीजन की जरूरत नहीं, हिंदू है तो मत इनको रिलीजन का चेंज करने की जरूरत नहीं है। इसलिए जैसे कि मेरे जन्म की ब्राह्मण जाति में प्रचलित था, मैं पूरी तरह से शाकाहारी था। मैं अपने जाति का चिन्ह जनेऊ भी पाना करता था। उस पवित्र भभूति की पोटली को त्यागना नास्तिकता की शुरुआत थी। भभूति को वो तो छोड़ दिया, उस पर विश्वास छोड़ दिया। उसके साथ जनेऊ, जो ब्राह्मण का परिवार का जो चिन्ह होते हैं जनेऊ पर पहनना, उसको भी उनको त्याग करना चाहते हैं, क्योंकि अपने आप उनके मन में एक प्रकार का रेवोल्यूशनरी आइडियास आ गया। अभी इस दिशा की लंबी यात्रा की व्याप्ति भागा थी। उस समय तक मेरे मस्तिष्क में यात्रा का अंतिम पड़ाव भी निर्धारित नहीं था। अतः जब मैंने रेवरेंड वेलेस का प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया तो इसमें ज़्यादा योगदान मेरे हिंदू होने का था, ना कि नास्तिक होने का। जब वो क्रिश्चियन बनने पूछे, वो उस समय वो ये भी नहीं सोचा मैं हिंदू हूँ, वो भी नहीं सोचा मैं नास्तिक हूँ। उनके में वो केवल इंडिपेंडेंट, स्वतंत्र। उनके में तो आपको हिंदू का भाव भी नहीं है, भावना भी नहीं, नास्तिक का भावना भी है, केवल आत्मविश्वास है। जब नास्तिक के समक्ष तो धर्म परिवर्तन का प्रश्न ही नहीं होता, क्योंकि उसका अपना कोई धर्म तो होता ही नहीं है। रेवरेंड वेलेस के सुझाव पर मेरी प्रतिक्रिया पूरी तरह हिंदूवादी थी। कॉलेज में छात्रों के अच्छे परीक्षा फल के कारण प्राचार्य कॉलेज में मेरी स्थिति बिगाड़ने का पक्ष में नहीं थे। जब मैंने प्राचार्य के प्रस्ताव को स्वीकार करने का इनकार कर दिया तो मुझे लगने लगा कि कॉलेज में मेरी स्थिति असुरक्षित हो गई थी। कोयम्बटूर में एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट में ये मेरा पद रिक्त था। मैं 1926 में वहाँ चला गया। रेवरेंड वेलेस ने अपने यहाँ मेरी 1 वर्ष का सेवाओं का काफ़ी अच्छा प्रमाण पत्र दिया था। ग्वारा जी उसे मदुरई मिशन कॉलेज में डालना नहीं देते, क्योंकि वो अपने जो रिलीजन है उसको छोड़ना नहीं, वह उस मन में नहीं, नास्तिक तो नहीं समझा, हिंदू भी नहीं समझा। तब वे समझा नहीं इस कॉलेज में चढ़ना नहीं, ठीक अच्छा नहीं है। तब उस कॉलेज में जो पोस्ट है, वो जॉब है, उसे छोड़ दिए और एग्रीकल्चर रिसर्च कॉलेज में वो तो ज्वाइन हो गया। इस तरह गौरा के जीवन में आस्तिकता से नास्तिकता की ओर जाने अनजाने उनका परिवर्तन शुरू हुआ। जाने पास क्या हुआ, ज्ञान की प्यास कैसा हुआ, अगले चैप्टर में, अगले एपिसोड में आपको बताऊंगा। फिर अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे, तब तक विदा करूँगा। नमस्ते। और कुछ वीडियो के लिए 20 करोड़ व्यूज प्राप्त किया डॉक्टर समरम मल्टी चैनल नेटवर्क समर्पित पॉजिटिव एथेइज्म हिंदी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और नीचे हुए घंटे के निशान पर दबाइए। Please download Samaram Channels app from Google Play Store and watch your favorite channels. Click the bell icon and subscribe to the channels.